Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 14 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज के सेशन में बात करेंगे 3 इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, जिसमें पहली हेडलाइन है नाबार्ड क्रेडिट सपोर्ट ऑफ 1607 करोड़ रुपीस टू बंगाल इन कोविड-19 क्राइसिस। तो जैसा कि आपको पता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड पेंडेमिक चल रहा है कोरोना के कारण, जहां पे नाबार्ड ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि वो वेस्ट बंगाल को 1607 करोड़ का क्रेडिट सपोर्ट देगा। तो जानेंगे इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में और ये भी जानेंगे कि नाबार्ड ने और किस स्कीम के लिए वेस्ट बंगाल को क्रेडिट सपोर्ट दिया है। आगे बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर, एग्रीकल्चर कुड बी सेवियर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 2.7%। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सेवियर मतलब होता है सेव करने वाला, रक्षा करने वाला, बचाने वाला। तो एग्रीकल्चर ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है इस पेंडेमिक के कारण, जहाँ पे हर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर जो है वो यहाँ पर डाउन चला गया, लेकिन एग्रीकल्चर में कंटिन्यू प्रोडक्शन होता है और यही कारण है कि आज के टाइम में भी एग्रीकल्चर का जो इकोनॉमी है या बोल सकते हो जीडीपी है वो 2.7% से इंक्रीज हुआ है। मतलब है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर ने कंटिन्यू ग्रोथ की है। जैसा कि आपको पता है, कोरोना के टाइम में भी एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कंटिन्यू होता रहा है, जिसके कारण बाकी सभी सेक्टर को छोड़ के एग्रीकल्चर ने कंटिन्यूटी बनाए रखी है अपने प्रोडक्शन में, और जिसके कारण जीडीपी इंक्रीज हुआ है 2.7%। तो जानेंगे ओवरऑल जीडीपी कितना है सभी सेक्टर्स का, एग्रीकल्चर का कितना है, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। थर्ड इंपॉर्टेंट, आईआईटी खड़गपुर अनाउंसेस ऑनलाइन कोर्सेज एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर। तो आईआईटी खड़गपुर ने अभी अनाउंस किए हैं ऑनलाइन कोर्सेज जिनका सब्जेक्ट होगा एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये कोर्स लॉन्च किया गया है कि जितने भी डिजिटल एप्लीकेशंस हैं उनको एग्रीकल्चर फील्ड में कैसे अप्लाई किया जाए और अप्लाई करने के बाद प्रोडक्टिविटी को और प्रोडक्शन को कैसे एनहेंस किया जाए, इंक्रीज किया जाए। तो जानेंगे इन सभी न्यूज़ के बारे में डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि नाबार्ड का जो क्रेडिट सपोर्ट है 1607 करोड़ का जो बंगाल को दिया गया है इन कोविड-19 क्राइसिस। तो इस क्राइसिस में थोड़ा जो प्रॉब्लम जनरेट हो रही है उनको कम करने के लिए यहाँ पे नाबार्ड ने इनिशिएटिव लिया है वेस्ट बंगाल के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो आपको याद कर लेना है कि नाबार्ड के जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं वो चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पे मिस्टर हर्ष कुमार भानवाला जी नहीं हैं, अभी हैं गोविंदा आर चिंताला। ठीक है, तो यहाँ पर जी आर चिंताला हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो अब नाबार्ड के जो चेयरमैन है वो कौन है? मिस्टर जी आर चिंताला। ये आपको याद रखना है, आप लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, अब चेयरमैन चेंज हो गए। आगे अगर हम बात करेंगे तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हैज़ प्रोवाइड क्रेडिट सपोर्ट ऑफ 1607 करोड़ टू वेस्ट बंगाल। तो इस पेंडेमिक में 1607 करोड़ का क्रेडिट सपोर्ट देने जा रही है नाबार्ड बैंक, ये आपको याद रखना है। अब बार बार नाबार्ड आ रहा है तो थोड़ा सा आपको नाबार्ड के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। नाबार्ड कब फाउंड हुआ? 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन मैंने आपको बता दिए मिस्टर जी आर चिंताला। ये जो नाबार्ड बैंक है वो किस कमेटी की सिफारिश पे फाउंड हुई थी, बनी थी? तो ये बी सुब्रमण्यन की कमेटी की सिफारिश पे फाउंड हुई थी। और ये क्या है? इट इज़ अ एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। इतना आपको नाबार्ड के बारे में पता होना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार आपको रिपीट कराया तो उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। आगे बात करेंगे, बेसाइड द बैंक्स नॉर्मल रिफाइनेंस स्कीम दिस इज अ स्पेशल लिक्विडिटी सपोर्ट। तो ये उस स्कीम को हटा के जो स्पेशल लिक्विडिटी सपोर्ट दी गई है इसका उन स्कीम से कोई भी लेना देना नहीं है। एक तरह से यहाँ पर एक कैश दिया गया है, लिक्विडिटी दी गई है ताकि जो भी क्राइसिस आ रहे हैं आपकी स्टेट में वहाँ पर इस क्रेडिट का यूज़ करके आप उन क्राइसिस को थोड़ा कम कर सकें। यही यहाँ पर उम्मीद है और यही यहाँ पर सपोर्ट नाबार्ड के द्वारा दिया गया है वेस्ट बंगाल को।
आगे बात करेंगे तो यहाँ पर ये कोशिश की गई है कि जो रूरल इकोनॉमी अफेक्टेड हुई है, ठीक है, किसके कारण, कोरोना के कारण, उसको थोड़ा सा बूस्ट किया जाए, इसलिए नाबार्ड ने ये मनी सैंक्शन की है वेस्ट बंगाल के लिए। आगे बात करेंगे, ए स्मूथ क्रेडिट फ्लो विल बी प्रोवाइड सपोर्ट टू द फार्मर सेक्टर टू सस्टेन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए ये किया गया है, और जितने भी अलाइड ऑपरेशन है ड्यूरिंग पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप। तो पोस्ट हार्वेस्ट मतलब होता है क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद जितने भी पोस्ट आपके प्रोसेस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, वो इजीली अच्छे से होते रहें विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी इंटरप्शन। तो इसीलिए नाबार्ड ने यहाँ पर क्रेडिट फ्लो किया है, या बोल सकते हो लिक्विडिटी सपोर्ट दिया है 1607 करोड़ का। इतना आपको पता रखना है। आगे बात करेंगे, इट हेल्प्स was provided through स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो हेल्प की जाएगी वो की जाएगी थ्रू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबीज और जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट होते हैं उनके द्वारा। आगे लिखा हुआ है ऑफ द टोटल क्रेडिट फ्लो 145 करोड़ वाज गिवन अंडर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड। तो इस टोटल जो रुपीस दिए गए हैं यहाँ पे, जो सपोर्ट दिया गया है, इसमें से 145 करोड़ रुपए किसके लिए सैंक्शन किए गए हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में, तो लिखा हुआ है टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री साइड ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो यहाँ पे बात हो रही है कि पेंडेमिक के दौरान जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉसेस हुए हैं या फिर अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने नहीं हैं उनको बूस्ट करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए 145 करोड़ रुपए यहाँ पे एज ए फंड, कौन सा फंड, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड के रूप में सैंक्शन किए गए। इतना आपको पता रखना है। ही ऑफिशियल सेड दैट रुपीज 292 करोड़ was also provided to the वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग माइक्रो इरिगेशन स्कीम। तो यहाँ पे इसके अलावा 292 करोड़ रुपए और प्रोवाइड किए गए हैं वेस्ट बंगाल में, ताकि माइक्रो इरिगेशन स्कीम्स को प्रमोट किया जा सके वेस्ट बंगाल स्टेट में। और माइक्रो इरिगेशन में क्या आता है आपका, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। अब यहाँ पे आपके लिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि ड्रिप इरिगेशन के मामले में बात करेंगे तो एरिया के बारे में बात करेंगे, सबसे ज़्यादा एरिया का जो परसेंटेज है वो किस स्टेट का है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। आगे बात कर लेते हैं, ड्यूरिंग द करेंट फिजिकल द सेंटर हैज़ फिक्स्ड द एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट एट ₹15 लाख करोड़ इन एडिशन टू द एक्सपेंशन ऑफ द नाबार्ड रिफाइनेंस स्कीम। तो इस फिस्कल ईयर में बात करेंगे तो सेंटर गवर्नमेंट ने फिक्स क्रेडिट यहाँ पे एग्रीकल्चर को दिया है, जो कि है 15 लाख करोड़ का, ताकि नाबार्ड की जितनी भी रिफाइनेंस स्कीम है उनको यहाँ पर एक्सपेंड किया जा सके और पूरे इंडिया में उसको फैलाया जा सके, ताकि हर फार्मर्स तक ये सपोर्ट पहुँच सके। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट पहली न्यूज़ के बारे में, जहाँ पर नाबार्ड ने क्रेडिट सपोर्ट किया है 1607 करोड़ का वेस्ट बंगाल को ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। आगे चलते हैं, और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। अब बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, एग्रीकल्चर कुड बी सेवियर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाई 2.7%। तो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी को सेव करने वाला इकलौता सेक्टर है एग्रीकल्चर इस पेंडेमिक के टाइम में, इस कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम में। तो जानेंगे कैसे इसने सपोर्ट किया है अपनी इंडियन इकोनॉमी को। तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ, जब से यहाँ पर जब बात आ रही है इकोनॉमी की तो यहाँ पर जीडीपी भी बार बार आएगा। तो जीडीपी जान लेते होता क्या है। तो जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस मेड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। तो किसी भी एक स्पेसिफिक पीरियड में, एक स्पेसिफिक टाइम में जितने भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है, उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, वही आपकी जीडीपी कहलाती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, द एनुअल फॉरकास्ट इंडिकेटेड एवरेज ग्रोथ ऑफ 2.7% फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी फॉर 2020-21। तो इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे के अनुसार जो यहाँ पर एवरेज ग्रोथ है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ की 2020-21 के लिए वो 2.7% रहने वाली है, जो बेटर है। अगर हम अदर सेक्टर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वो काफ़ी बेटर जीडीपी ग्रोथ के मामले में इस कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान कर रहा है। आगे बात करेंगे तो इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे के दौरान द फेडरेशन ऑफ इंडियन
चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको FICCI बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये फाउंड हुई थी 1927 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसमें जो मेंबर्स हैं वो लगभग 500 मेंबर्स हैं। इसका जो वर्क है वो क्या है, इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। और ये फाउंड हुई थी ऑन द एडवाइस ऑफ महात्मा गांधी जी। इसके फाउंडर हैं घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास। इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि एनुअल GDP फोरकास्ट फॉर 2020-21 बिटवीन -6.4% एंड 1.5%, ये यहाँ पे बात की गई है 2020-21 की GDP फोरकास्ट के बारे में। आगे बात करेंगे तो उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं एग्रीकल्चर की जो GDP थी। अभी अगर हम बात करेंगे 2016-17 और 18 की, तो 16-17 में एग्रीकल्चर का जो शेयर था GDP में वो था 17%। 2017-18 में हो गया 17.1%। इंडस्ट्री का 2016-17 में था 29.6% और 2017-18 में हो गया 29.1%। सर्विस सेक्टर में 2016-17 का था 54.3% और 17-18 में हो गया 53.9%। लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर ऑन द अदर हैंड आर एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 11.4% एंड 2.8% रेस्पेक्टिवली इन 2020-21। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं 11.4 और 2.8% से इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर 2020-21 में। ये यहाँ पे इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे ये भी बोला गया है, जो कि FICCI ने अपनी स्टेट में बात कही है। आगे बात करेंगे तो इन दी सर्वे द ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू फॉल बाई 4.5% एज कम्पेयर टू ग्रोथ रेट ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है वो लगभग 4.5% से डाउन होने वाला है, फॉल होने वाला है। अगर हम इसी टाइम की बात करेंगे पिछले ईयर की, मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के मामले में इस बार 4.5% यहाँ पे गिरावट आएगी ओवरऑल ग्रोथ रेट में, यहाँ पे बात की गई है। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट क्वार्टर की, तो पहला क्वार्टर होता है आपका अप्रैल से लेके जून तक। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर कितने क्वार्टर होते हैं, तो यहाँ पर 4 क्वार्टर होते हैं, जिसमें पहला क्वार्टर अप्रैल टू जून होता है, सेकेंड क्वार्टर जुलाई टू सितंबर होता है, थर्ड क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर और फोर्थ क्वार्टर जनवरी टू मार्च। इतना आपको पता होना चाहिए क्वार्टर के मामले में। और क्वार्टर बेसिस पर ही GDP ग्रोथ मेजर की जाती है। और उसके बाद में जब ईयर खत्म होता है तो एक फाइनल बोल सकते हो कि कंक्लूजन निकलता है कि इतनी GDP ग्रोथ इस साल रही है, ठीक है। लेकिन पहले ये क्वार्टरली बेसिस पे ही रिलीज की जाती है, इतना आपको पता रखना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पहला क्वार्टर है उसमें अप्रैल से लेकर जून तक का जो करेंट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, तो फॉल हुआ है 14.2% से ओवर दी सेम पीरियड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। मतलब है कि जो पिछले ईयर का अप्रैल से लेकर जून तक का पहला क्वार्टर था, मतलब 2019 का, उसके अगर कंपेयर करेंगे तो 14.2% GDP ग्रोथ डाउन हुआ है। इतना यहाँ पर बोला गया है पिछले ईयर के मामले में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट सेकंड करंट अफेयर, जहाँ पे बात की जा रही है कि एग्रीकल्चर ने काफ़ी ग्रोथ की है इस पेंडेमिक में भी और यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है। इतना आपको पता रखना है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, 1950-51 की बात करेंगे तो जो कि अभी प्रेजेंट में एग्रीकल्चर का काफ़ी डाउन है GDP, लेकिन 2017-18 की बात करेंगे तो 17.1% था, ठीक है, GDP में एग्रीकल्चर का शेयर। जो कि 2050-51 की बात करेंगे तो 56.5% था, तो काफ़ी था, 50 प्लस था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में कैसे गिरावट आई है GDP में। और इसका कारण है कि जो एग्रीकल्चर में जो वर्कर थे या जो फार्मर्स थे वो जंप कर गए इंडस्ट्री सेक्टर में, ठीक है, और या फिर सर्विस सेक्टर में, जिसके कारण एग्रीकल्चर की ग्रोथ कम हो गई। वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम होने लगा। और यही कारण है कि ईयर बाय ईयर जो GDP है हमारी इंडिया इकोनॉमी में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की वो गिरती आ रही है। और अब तो बहुत काफ़ी गिर गई है, लेकिन अभी में अगर बात करेंगे जब हम अच्छी कंडीशन में थे तो 17% GDP में अपने एग्रीकल्चर का शेयर होता था, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं आज की लास्ट और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। IIT खड़गपुर ने अनाउंस किए हैं ऑनलाइन कोर्सेज। सब्जेक्ट क्या रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का एप्लीकेशन, उनको अप्लाई करना, जिससे बोल सकते हो कि लेबर वर्क कम हो जाए,
प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और टाइम टेकिंग हमारा जो ड्यूरेशन है वो भी कम हो जाएगा। इसी उद्देश्य से आईआईटी खड़गपुर ने ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ पे लॉन्च किए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो ये जो एप्लीकेशन है जहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, इस टॉपिक पे जो कोर्स लॉन्च हुए हैं, इसका जो उद्देश्य है वो है टू एजुकेट रिसर्चर टू यूटिलाइज न्यू टेक्नोलॉजी इन इंडियाज फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे इन कोर्स का उद्देश्य है कि जितनी भी रिसर्चर हैं उनको एजुकेट करना, ताकि वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूटिलाइज करें, यूज करें और इंडियाज फार्मिंग प्रैक्टिसेस में जितने भी इंडिया में फार्मिंग प्रैक्टिस होती हैं उसमें यूटिलाइज करके एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करके वहाँ पर बोल सकते हो कि उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और यहाँ पे उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। आगे बात करेंगे, द कोर्स एम टू प्रिपेयर स्टूडेंट ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रेजेंट डे एडवांस, फॉर एग्जांपल एआई, ड्रोन, मशीन विजन, स्ट्रेटेजी एंड सेंसर। तो यहाँ पे बात हो रही है एग्रीकल्चर फील्ड में एआई को इंट्रोड्यूस करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद ड्रोन्स को इंट्रोड्यूस करना, मशीन्स को इंट्रोड्यूस करना, मशीन लर्निंग जो कहलाता है, सेंसर्स को इंट्रोड्यूस करना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं जो कि इस कोर्स के जरिए बताई जाएंगी। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर सेंसर की बात की गई है, तो सॉइल मॉइस्चर सेंसर काफ़ी बोल सकते हो कि फेमस है इस टाइम पे, कि सॉइल में हम सेंसर प्लेस कर देते हैं जहाँ पर हम ऑटोमेटिक इरिगेशन को या स्मार्ट इरिगेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। दिस कोर्स इज स्पॉन्सर्ड बाई नाहिब कास्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे नाहिब और कास्ट क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो नाहिब मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, जिसको नाहिब बोलते हैं, और कास्ट क्या है, सेंटर ऑफ एडवांसेस एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आईसीआर की बॉडी है जो कि इस कोर्स को स्पॉन्सर करेंगी, ठीक है। दिस कोर्स विल बी कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द फूड इंजीनियरिंग एट द आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी खड़गपुर का जो फूड डिपार्टमेंट है, फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वो इस कोर्स को कंडक्ट कराएगा। यहाँ पे बात की गई है नीड फॉर द प्रोग्राम, इसकी नीड क्या पड़ी, एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट वर्टिकल ऑफ इंडिया विद अ जीडीपी शेयर ऑफ 14%। तो ये बात आ रही है कि जब 17 के बाद और डाउन हुआ तो 40% भी आ गया, तो 14% एग्रीकल्चर का शेयर था हमारे जीडीपी में उस टाइम पे। तो उसको देखते हुए कि जीडीपी हमारी डाउन हो रही है डे बाई डे, उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो इसीलिए ऐसे कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं ताकि टेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रोडक्शन इंक्रीज हो और फार्मर्स को भी रिटर्न मिल सके। जैसा कि आपको पता है हमारे पीएम मोदी जी का भी एक आह्वान है जहां पर बोला गया है कि 2022 तक फार्मर्स की आय को डबल करना है। तो यही सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिए जा रहे हैं जिनका उद्देश्य है कि फार्मर्स की इनकम कैसे भी करके बूस्ट हो सके। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। यही एग्री मंत्रा का उद्देश्य है, आपका एक शेयर हजारों छात्रों तक इस वीडियो को पहुंचा सकता है। अब जैसा कि आपको पता है हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए, तो क्वेश्चन आ चुका है। उससे पहले बात कर लेते हैं जो पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था उसके आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था व्हाट इज द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो एसएचजी का रोल क्या होता है ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है ए, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप इज कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप विद 10 to 20 मेंबर्स। ठीक है, ये 10 से 20 मेंबर्स का एक कम्युनिटी ग्रुप होता है। दे आर यूजुअली वुमेन फ्रॉम सिमिलर सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जिसमें मोस्टली वुमेन्स होती हैं, वैसे मेंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइमरीली वुमेन्स का ही ग्रुप होता है जिनका सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड सेम होता है। ठीक है, ऑल वॉलेंटरली कमिंग टुगेदर, जितने वॉलेंटियर होते हैं, महिलाएं होती हैं, वो साथ में आती हैं टू सेव स्मॉल सम ऑफ मनी ऑन अ रेगुलर बेसिस। और वो क्या करती हैं, छोटा छोटा अमाउंट में मनी को कलेक्ट करती हैं आपस में, और यहाँ पे ये रेगुलर बेसिस में काम करती हैं, और फिर उस मनी को कोई भी इंडिविजुअल यूज़ करता है। तो इस टाइप से इनकी कमेटी वर्क करती है, उसी को बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। उम्मीद करता हूँ आंसर आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएआर। तो आईसीएआर के प्रेजेंट डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो जल्दी से कमेंट टाइप कीजिए और भेज दीजिए एग्री मंत्रा चैनल पे। हम वेट कर रहे हैं आपके वैल्यूएबल कमेंट का। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।